मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द लर्निंग लैब में। आइए आज हम एग्जाम्पल क्लास 9th ट्रायंगल चैप्टर का सारा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जितना पॉसिबल होगा अभी। आइए पहले एग्जाम्पल से हम लोग शुरुआत करते हैं। पढ़ेंगे हम लोग हंसते हंसते, बिल्कुल सीरियस पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ मजाक भी होनी चाहिए, तभी पढ़ाई में मन लगता है। इसमें पहला एग्जाम्पल है हमारे पास दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल्स टू 100 डिग्री। एक ट्रायंगल है, एंगल ए इक्वल्स टू 100 डिग्री और ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है हमारा। ए बी ए सी के बराबर दिया हुआ है। अब बोला है हमें कि फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, अब इसके लिए पहले हम अपना एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिस डायग्राम से हमें समझ में आए कि हमें दिया क्या क्या हुआ है और फाइंड क्या क्या करना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सपोज ये है, इसमें नाम दे देते इसका ए बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत? एबीसी नाम दे देते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल्स टू 100 डिग्री। एंगल ए जो है वो है कितना? 100 डिग्री। एंगल ए यानी ये वाला एंगल। ठीक है, 100 डिग्री मेरे को गिवन है यहाँ पे, एंगल ए 100 डिग्री। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है? एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी हमें फाइंड करना है, मतलब कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, ये हमें पता नहीं है। और ये दोनों साइड जो है ये आपस में क्या है? ए बी जो है ए सी के बराबर है। सॉरी, ए बी जो है ए सी के बराबर है। अब हमने कल पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल का अपोजिट साइड अगर बराबर होता है, कल आपको मैंने पढ़ाया था कि ट्रायंगल का अगर एक अपोजिट साइड बराबर होता है तो उसका अपोजिट एंगल जो होता है वो भी बराबर होता है। क्या आपको याद है? मैंने आपको बताया था यहाँ पे फिगर के थ्रू। ठीक है, कि जब कभी भी आपका ये ट्रायंगल है, अगर इसका अपोजिट साइड अगर बराबर है, मतलब कि ये वाला साइड अगर आमने सामने का बराबर है, तो इसके आमने सामने का एंगल भी बराबर होगा। ये कल मैंने आपको बताया था, याद है? ठीक है, यानी कि अगर ये मेरा सोचिए ट्रायंगल में कितने डिग्री का टोटल एंगल होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मुझे 100 डिग्री गिवन है। ठीक, और बी जो है वो सी के बराबर होगा। कैसे होगा? एंगल if the opposite sides are equal then the opposite angles will also equal। ठीक है, अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी हमारा इक्वल होगा। ठीक है, ये 100 डिग्री गिवन है। अब हमें इस दोनों एंगल को जोड़कर कितना डिग्री और इसमें एंगल बनेगा? 80 डिग्री का बनेगा। ठीक है, 40 और 40, 80 डिग्री का इसमें जब बनेगा, मुझे पता है कि बी और सी जो है वो आपस में क्या है? बराबर है। तो यानी कितने कितने डिग्री का बन जाएगा? 40 और 40। ठीक है, यहाँ पे आइए, इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि गिवन क्या क्या गिवन है पहले आपको वो लिख देना है।
गिवन क्या क्या है इसमें, एंगल ए जो है वो 100 डिग्री है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे ए बी ए सी के बराबर है, मैंने आपको अभी बोला कि एंगल बी जो है वो भी एंगल सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, इसके लिए आपको यहाँ पे रीजन लिखना होगा। कैसे, इफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, देन अगर अपोजिट साइड हमारा आपस में बराबर है तो हमारा अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, जब एंगल सी एंगल बी के बराबर बोल दिया हमने, तो अब मुझे पता है कि हम लोगों को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, एक ट्रायंगल के हर एक एंगल का सम जो होता है वो ठीक। इसके बाद यहां पे देखिए, हमने माना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, तो क्या यहाँ पे हम एंगल बी के जगह पे एंगल सी लिख सकते हैं, कोई नाम लिख सकते हैं। एंगल ए एंगल ए एंगल ए की जगह आपको एंगल ए का तो वैल्यू पता है। ठीक है, एंगल ए का आपको वैल्यू पता है, कितना एंगल है, 100 डिग्री। तो इसके जगह पे हमने 100 डिग्री पुट कर देना है, 100 डिग्री प्लस इन दोनों को हम सेम बनाएंगे। क्यों सेम बनाएंगे, ये वाले को और ये वाले को, इन दोनों को हमें सेम बनाना है। सेम इसलिए बनाना है क्योंकि यहाँ पे एंगल बी और सी हमें पता है कि दोनों बराबर है, और अगर हम सेम बना देते हैं तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी को क्या मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी को बस नहीं ऐड कर सकता हूँ, जब तक ये सेम वेरिएबल नहीं होगा इसको ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अभी एंगल बी, क्या कभी ए और बी को ऐड किया जा सकता है, ए प्लस बी ऐड होता है, नहीं होता है। ए प्लस ए ऐड हो जाएगा ना, 2a, क्या ए प्लस बी ऐड करके ए बी होता है, नहीं होता है। इसलिए हमें इसको सेम वेरिएबल बनाना है पहले। एंगल बी के जगह पे एंगल सी, एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा ये कलर नहीं दिख रहा है। ठीक है, कलर नहीं दिख रहा है, दिक्कत है कलर में, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल सी और एंगल सी मिलकर कितना हो जाएगा मेरा, एंगल टू सी, 100 डिग्री प्लस 2 एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 2 एंगल सी जो है मेरा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा छोटा करके ऊपर कर देता हूं। अब 2 एंगल सी जो है, ये 100 को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो 180 माइनस 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री।
तो 2 एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 100 80 डिग्री। दो से हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। कितने बार में? दो से ये कट गया, 40 बार में, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसके बाद यहाँ आ जाइए, अब हम बोल सकते हैं कि एंगल सी जो है वो मेरा कितना है? 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमने शो किया था कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। तो एंगल सी जब मुझे पता है 40, एंगल बी भी तो 40 हो जाएगा। यहां से हम बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी था, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। खत्म, यही तो आंसर, सिंपल है। आपसे ये पूछ रहा था एंगल बी और ये पूछ रहा था एंगल सी। समझ आया? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस। आइए अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है इन फिगर 11.7 ए बी इक्वल्स टू ए सी। एक फिगर आपको दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये कलर दिख नहीं रहा है, सो आई विल यूज ये आपको फिगर दिया हुआ है एक, जिसमें बोल रहा है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है। और ये पॉइंट है बी। ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक। हमें बोला है आपको फाइंड करना है, और एक चीज दिया है कि ये वाला जो साइड है आपका, ये वाले साइड के इक्वल है, ठीक। हमें फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी। जैसा कि हमने लाइंस एंड एंगल्स में बहुत पहले भी पढ़ा है कि ये एंगल प्लस ये एंगल, यहां पे हमें पता है कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180, ठीक। स्ट्रेट लाइन पे जब 180 का बनता है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने डिग्री का बनेगा? ये वाला है 180 का बनेगा। और यहाँ पे आपको इतने दूर का पता है, हमें पता है कि ये पूरा 180 बनेगा, और यहां से लेकर यहां तक हमें पता है कि क्या है। तो इधर वाला हमें पता नहीं चलता है, चल सकता है क्या? हम 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो 60, ठीक है। आइए तो इसको कैसे हमें बनाना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में पॉइंट सी इज एक्सटेंडेड अप टू डी। पॉइंट सी जो है डी तक बढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है ये चीज कि एंगल, और गिवन क्या है? एंगल सी भी गिवन है हमारा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल सी इक्वल्स टू, एंगल सी नहीं गिवन है, एंगल ए सी डी गिवन है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं एंगल सी लिखता हूं यहाँ पे तो हमारे कहने का मतलब क्या है? इन ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल लिया है, इन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम।
तो अगर मैं एंगल सी लिखूंगा तो यहाँ पे ये वाला एंगल के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो ये ऐसे हमें नहीं लिखना, हमें कैसे लिखना है यहाँ पे कि गिवन है, गिवन क्या है हमें, एंगल ए सी और डी जो है ये है 120 डिग्री, ठीक है। अगर मैं एंगल सी लिख देता बस, इसका मतलब है कि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल सी दिया हुआ है, जो ट्रायंगल में एंगल सी है वो है 120 डिग्री, ठीक है, तो वो हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद आइए, अब हमें पता है कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा 180। उससे पहले हमें एक चीज और जानना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, कैसे, साइड इक्वल है इसीलिए, अपोजिट साइड इक्वल है इसीलिए, ठीक है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, then गाइस कमेंट करना ना भूलें, आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है, जहां हमें कुछ अपने तरफ से हमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम क्या सुधार सकते हैं। हम उस पर ज़रूर आपकी बातों को सोच समझ कर काम करेंगे, जो चीज़ आप कहिएगा उस पर। अब आइए टॉपिक पे चलते हैं। एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा मेरा, ठीक है, बिकॉज अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है हमारा, तो ये वाला दोनों साइड भी हमारा एंगल जो है हमारा ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल ए, इसको थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं ताकि दिखे क्लियर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, कैसे, बाई लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल ACD जो है हमें नोन है, मतलब पता है, ठीक है, ACD यहाँ पे है ना हमारा, ACD हमें पता है कितना है 120 डिग्री प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हम इधर 120 को उधर ले जाते हैं तो ACB हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारा ACB हो जाएगा। ACB को हम ट्रायंगल में एंगल C बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमने दिखाया था कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, ठीक है, बराबर है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। इसका नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे एज शोन एबव। ऊपर हमने दिखाया है ये चीज, ये B जो है वो C के बराबर है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं C अगर 60 डिग्री तो एंगल B भी 60 डिग्री, समझ आया। और B और C तो निकालना था हमें, ये निकालना था और एंगल B निकालना था आपको और एंगल C निकालना था, ये दोनों मेरा निकल गया 60 डिग्री 60 डिग्री, समझ आया। यही निकालना था ना, एंगल B और C, क्या निकालना है आपको, सॉरी एंगल A निकालना है, एंगल B और C नहीं निकालना है, एंगल A निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, जब आपके पास, ये तो आसानी से निकल सकता है, देखिए जब आपको ये एंगल ये और ये एंगल पता चल चुका है, ठीक है,
ये दोनों एंगल आपको अगर पता चल गया है तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल में टोटल एंगल का सम तीनों एंगल का 180 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? 180 डिग्री होगा। अब यहां से हम बोल सकते हैं एंगल ए तो हमें पता नहीं है, फाइंड करना है। एंगल ए को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी हमें पता है, बी कितना है 60 डिग्री। सी कितना है 60। बी और सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो एंगल सी भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ से ए इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 120 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा, 120 को उधर ले जाएंगे तो 60 डिग्री। तो एंगल ए आ गया मेरा 60 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? समझ आया? ये है हमारा जवाब। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।